जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे एवं दुरुस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10 नंबर सवाल से क्वेश्चन। ठीक है। हमने 9 नंबर सवाल की दूसरा तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था। आज से 10 नंबर के सवाल शुरू करते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं इस तरह का सवाल कैसे हल होगा। ठीक है। लाइट चालू कर दो तो रुपेश, अति पंखा। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर सवाल क्या कहता है। 10 नंबर सवाल कहता है कि बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 1, 2 से ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर सवाल का हल है। यहाँ पे 10 नंबर सवाल का हल निकालता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे दो बिंदु दे दिया है। एक बिंदु मान लूंगा मैं ए, जिसका निर्देशांक यहाँ पर दिया है 6,8, तो 6,8 लिख दूंगा। और दूसरा दिया है बी। ठीक है। बी का निर्देशांक कितना दिया है 2,4, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2,4। ठीक है। इसका जो मध्य बिंदु आएगा इसको मान लूंगा पी। इसका दूरी बिंदु इससे निकालना है। यहाँ पे इसको मान लेता हूँ क्यू दिया है। ठीक है। एक दूसरे दूरी निकालना है। ठीक है। एक दूसरे दूरी निकालना है। तो इसको कैसे निकालूंगा, पहले मैं इस दोनों के निर्देशांक की मदद से पी का निर्देशांक निकालूंगा और उसके बाद पी से क्यू का दूरी निकाल दूंगा। ठीक है। तो पी का निर्देशांक कितना आएगा, कैसे, 6 2 8, 8 के आधा कर दीजिएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, और 12 के आधा 6 आ जाएगा। पी से क्यू का दूरी निकाल सकता हूँ कैसे, दूरी सूत्र लगा करके मैं यहाँ पे निकाल लूंगा। ठीक है। तो इसको एग्जाम में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसमें आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लैंग्वेज लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखूंगा क्या, माना कि दिया हुआ बिंदु दिया हुआ बिंदु दिया हुआ बिंदु ए x1 y1, ठीक है, तथा तथा बी x2 y2 है। ठीक है। x2 y2 है, इसलिए ए का निर्देशांक कितना लिखूंगा 6,8, इसको क्या मानूंगा x1 y1। ठीक है। और बी का निर्देशांक 2,4, इसको मान लूंगा मैं x2 y2। अब पी का निर्देशांक निकालना है तो मध्य बिंदु का सूत्र याद करिए, कैसे क्या होता है। सूत्र से पी एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है। अब x1 कितना है, यहाँ पर देखिए x1 है 6 और x2 है 2, तो 6 और प्लस 2 बटे में 2 कर दूंगा। यहाँ पे 8 प्लस में 4 बटे में क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। ठीक है। 6 और 2 कितना होता है, 6 और 2 8 बटे 2 हो जाएगा, और 8 4 12 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 चौका कितना कर दूंगा 8, और यहाँ पे 2 छक 12 हो जाएगा। 4 कॉमा में यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पी का निर्देशांक निकल गया 4,6। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख लूंगा पी का निर्देशांक बराबर 4,6, और यहाँ पे क्यू का निर्देशांक दिया हुआ है कितना 1,2। ठीक है। अब यहाँ पे दूरी सूत्र लगा लीजिएगा, इसको मान लीजिए x3 y3, और इसको मान लूंगा मैं x4 y4। ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा पुनः सूत्र से पी क्यू बराबर क्या होता है फार्मूला, रूट अंडर x4 माइनस x3 के होल स्क्वायर प्लस में y4 माइनस y3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। x4 कितना है, x4 1 माइनस 4 के यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, और y4 2 माइनस में 6 के होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 में से 4 चला जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, और 2 में से 6 चला जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, 16 9 जो होता है कितना होता है 25 होता है, और 25 के बाहर यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस सवाल का सॉल्यूशन उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। तो चलिए उतर गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर सवाल। ठीक है। बिंदुओं 3,4 और k,7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु एक्स वाई है। ठीक है। जहाँ 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर है, यहाँ पे ये बराबर नॉट नहीं है, यहाँ पे बराबर 0 है, तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं 11 नंबर सवाल का निर्देशांक निकालता हूँ। बिंदु दिया है, एक बिंदु को मान लूंगा a और दूसरा को मान लूंगा मैं b। ठीक है। b का निर्देशांक दिया है k,7 और a का निर्देशांक दिया है कितना 3,4। ठीक है। इसका निर्देशांक मध्य बिंदु को मान लूंगा मैं p, इसका निर्देशांक निकालूंगा, लेकिन सवाल के अनुसार इसको एक्स वाई दिया है और मैं अपने अनुसार निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, यहाँ पे x1 प्लस x2 बटे 2 यानी 3 प्लस k बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस 7 यानी कि 11 बटे में 2 हो जाएगा। तो मैं निकाला हूँ तो ये आया है, लेकिन सवाल इसको x और y का नाम दे रहा है। ठीक है। तो मैं इस सारा चीज़ को यहाँ पे लैंग्वेज
लिख करके मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ निकाल करके, और फिर इसमें रख करके के का मान भी निकाल के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा माना कि, ठीक है, दिया हुआ बिंदु दिया हुआ दिया हुआ बिंदु दिया हुआ बिंदु ए x1 y1 तथा बी x2 y2 है, ठीक है। बी x2 y2 है, इसलिए ए का निर्देशांक कितना लिखूंगा, 3, 4, इसको मानूंगा x1 y1, बी का निर्देशांक k, 7, इसको मानूंगा x2 y2, ठीक है। अब पी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। तो यही मैं इसी सूत्र का अप्लाई करके यहाँ पे निकाला हूँ, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, k/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 7 जोड़िएगा तो 11 आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि ये x है और ये y है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 + k/2 आ जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको x और y का वैल्यू इसमें रख करके k का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखना, यहाँ पे दिया है क्या, 2x + 2y प्लस में 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 + k/2, ठीक है, और प्लस में 2y यानी कि 2 × 11/2, और प्लस में 1 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 3 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3 + k और प्लस 11, तो यहाँ 3 1 4, 11 4 15 हो जाएगा, यानी 15 प्लस में k बराबर 0 हो जाएगा, प्लस में 15 उधर चला जाएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आपको -15 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सवाल को आपको सॉल्व करना है। इस सवाल का सोल्यूशन आप उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए उतर गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे यहाँ पर हल करना है। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कहता है, 12 नंबर सवाल कहता है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2, 4 है और A के निर्देशांक 5, 7 है, तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे A है और ये B है, ठीक है। ये A है बिंदु और ये क्या है, B दिया है। ए का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है 2, 4, ठीक है, और ए के निर्देशांक दिया है 5, 7, बी का निर्देशांक पता नहीं है तो इसको मान लूंगा x2, y2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा 12 नंबर सवाल का हल, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा प्रश्न से ए का निर्देशांक कितना दिया है 5, 7, इसको मान लीजिए x1, y1, ठीक है। बी का निर्देशांक मान लेता हूँ यहाँ पे x2, y2, और पी का निर्देशांक दिया हुआ है 5, 2, 4, ठीक है, 2, 4 दिया हुआ है। यहाँ पर लिखिएगा सूत्र से, ठीक है, पी एक्स वाई मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2 और y1 प्लस में y2/2, ठीक है। अब यहाँ पे पी एक्स वाई यानी कि पी एक्स वाई बराबर क्या लिखूंगा, पी एक्स वाई बराबर क्या लिखूंगा, x1 कितना है, x1 हमारे पास 5 है और x2 नहीं पता, x2 निकालना है, ठीक है। और यहाँ बट्टे में क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। y1 7 है और प्लस में यहाँ पे y2 बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये y2 है। और यहाँ पे पी एक्स वाई का निर्देशांक दिया है, देखिए 2, 4 दिया है, तो यहाँ पे 2, 4 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे मेरे अनुसार ये वाला निकल रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक, लेकिन इसके अनुसार 2, 4 है, तो x वाला x के साथ और y वाला y के साथ मैं यहाँ पे बराबर कर लूंगा, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 2 = 5 + x2 बटे में 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए बाई CM, 5 + x2 से 1 में गुना होगा, 5 + x2 और 2 दूना 4, प्लस में 5 उधर चला जाएगा तो माइनस में 5, 4 में से 5 चला जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया होगा। दूसरा चीज़ है y वाला को y के साथ बराबर करूंगा, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 4 बराबर करूंगा, 4 = 7 + y2 बटे में 2 हो जाएगा, बटा 1 दे दूंगा, यहाँ पे 7 प्लस में y2 बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस में 7 उधर चला जाएगा तो माइनस में 7, और यहाँ पे 8 में से 7 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x2 आ गया हमारे पास कितना, माइनस में 1, और y2 आ गया 1, ठीक है। तो यानी कि -1 और 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। इस सवाल का सॉल्यूशन उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल आपको समझाता हूँ। तो चलिए उतर गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ देखिए 13, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष के निर्देशांक 1, 1 है और उससे
गुजरने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक -2,3 और 5,2 है, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम दूंगा ए, इसका नाम दूंगा बी और इसका नाम दूंगा सी। ठीक है, ए बी सी। ए का निर्देशांक दिया है कितना, 1,1। ठीक है, अब इससे गुजरने वाली भुजा के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है, इसका निर्देशांक दिया है, यानी कि इसका मान लेता हूँ डी। ठीक है, इसको मान लूंगा ई और इसको मान लूंगा एफ। ठीक है, तो डी का निर्देशांक दिया है कितना, -2,3 और एफ का निर्देशांक दिया है 5,2। ठीक है, अब मुझे बी और सी पता करना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है, इस x1 और x2 बटे 2 करता हूँ, तो एक में कितना जोड़ूंगा और उसके बाद उसमें 2 से भाग करूंगा तो -2 आएगा। एक में कितना जोड़ करके फिर 2 से भाग करने पर -2 आएगा, तो एक में आपको जोड़ना होगा -5। ठीक है, -5 जोड़िएगा और फिर उसमें 2 से भाग करिएगा तो -2 आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना रहा होगा, -5 रहा होगा। एक में कितना जोड़ूंगा कि जोड़ करके जितना आएगा उसमें 2 से भाग करूंगा तो 3 आएगा, तो एक में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 एक और 5 6, 6 के आधा 3 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ भी निकाल सकते हैं। कैसे, एक में कितना जोड़िएगा और 2 से भाग करिएगा तो 5 आएगा, तो एक में आपको जोड़ना होगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 है, तो एक में कितना जोड़ेंगे और